आज पूरे विश्व भर में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे रोचक तस्वीर अगर आपको दिखाई देगी वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सरकारी तौर पर रेड रोड को नमाज के लिए बंद कर दिया गया। ये 107 साल बाद में ऐसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा ऐसा हुआ है जहां पर मस्जिद में पानी भर जाने के बाद एक कोविड के समय इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं हुई। लेकिन पहली दफ़ा जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सीधे तौर पर इस रोड पर नमाज अदा करने के लिए साफ मनाही की। दूसरी तस्वीर भी आपने देखी होगी जहां पर राजस्थान में जयपुर के अंदर एक बड़ा हुजूम नमाजियों को दिखाई दिया। दरअसल ये तस्वीर जयपुर के ईदगाह की है, जहां पर हजारों की संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए और वहां पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घंटों तक यह नेशनल हाईवे जाम किया गया और सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि दोनों ही बीजेपी शासित राज्य है। 2.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो नाकामी सरकार में देखने को मिली है वो काफ़ी रोचक ज़रूर है। जहां एक और मुख्यमंत्री बने हुए शुभेंदु अधिकारी को 1 महीना भी नहीं हुआ है, जहां पर हिंदुत्व के मुद्दे पर जब चुनाव लड़ा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा भी किया है। और जहां हिंदू अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, वो बकरा ईद पर वो तस्वीर भी आपको नजर आई होगी, जहां पर सड़कों पर खुलेआम आम आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया और नमाजी एक और सड़क के किनारे दूसरी तरफ दिखाई दिए। लेकिन ये तस्वीर राजस्थान में नहीं बदली। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह के वादे किए गए थे और जो मैनिफेस्टो में दावे किए गए हिंदुत्व को लेकर, और अपनी सरकार में आने के बाद उन्होंने ना तो इस बात पर फोकस किया। ये वही ईदगाह है जहां आपको मालूम होगा कि सीएए, एनआरसी जैसे कानून जब लागू हुए तो 5,000 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आकर पत्थरबाजी करने लगे। ये ईदगाह एक हब बन चुका है जहां पर आम लोग, जहां राहगीर बने हुए हैं, जहां दिल्ली जैसे शहरों के लिए कनेक्टिविटी है, उस रोड को अक्सर जाम कर दिया जाता है। ये नमाज का कोई ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि जयपुर में 1-2 दफ़ा इसे बंद कर दिया गया है। अक्सर जब जब जुमे की नमाज होती है तब भी आपको यहाँ भारी भरकम भीड़ नज़र आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार जिन दावों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आती है, उन मुद्दों को आखिरकार भूल क्यों जाती है। जहाँ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती आई है, क्या राजस्थान में जो एजेंडा भजनलाल सरकार भूल चुकी है? क्या मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने उन वादों को भुला दिया है जो सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों से किया था? सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जब पूरे देश में एक नई चर्चा छिड़ी हुई है नमाज की जगह को लेकर, क्या राजस्थान में खुले तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इतने हितैषी हो गए हैं कि खुले तौर पर लोगों को दिल्ली हाईवे जैसे जगहों पर नमाज के लिए जगह दे रहे हैं?